कुछ लोग कहते हैं यज्ञ क्यों करना। आप देखिए, यज्ञ के लिए शुद्ध घी की आवश्यकता होती है। पहले तो हमारे यज्ञ को जो सनातनी विरोधी व्यक्ति हैं, उन्होंने तो पहले ये कहा कि यज्ञ नहीं होना चाहिए, यज्ञ क्यों करना, धुआं होता है, ये होता है, वो होता है। अरे हमारी सनातनी परंपराओं को घटाने के लिए ही क्यों ये बातें होती हैं। आप अन्यों के धर्म के विषय पर बोलिए तो पता चलेगा। नए वर्ष पर आतिशबाजी होती है तो कुछ नहीं, जनवरी में, लेकिन यदि हमारे यहाँ दीपावली पर आतिशबाजी हो जाए तो आप फिर देखिए, पटाखे नहीं चलाने चाहिए, धुआं होता है, ऐसा होता है, लोग उस पे खर्च करते हैं, इतना खर्च क्यों करना चाहिए। तो जनवरी में आप जब आधुनिक नव वर्ष पर पटाखे चलाते तब धुआं नहीं होता है। पूरा बॉलीवुड उसके लिए प्रचार करता है। आजकल की युवा पीढ़ी उनको आइडल मानती है, तो जिसका आइडल मानते हैं लोग उसकी बात सुनते हैं, उसको मानते हैं। अरे ऋषि मुनियों को आइडल मानिए अपना, उनके जैसे बनने का प्रयास कीजिए। महापुरुषों को आइडल मानिए, मीराबाई को है, सेजोबाई हैं, नानक जी हैं, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं। आप इन श्रेष्ठ महापुरुषों को अपना आइडल मानिए। आप ऐसे तुच्छ लोगों को आइडल मानते हैं, फिर उनकी तुच्छ वाणियां भी निकलती हैं जिससे हमारा जीवन इस प्रकार होता है। यज्ञ नहीं करना चाहिए। आप देखिए इनकी कैसे मोनोपोली है, इनकी क्या विचारधारा है। आप समझिए, ये गाय के हंता है। यज्ञ को कैसे रोका जा सकता है। पहले तो शुद्ध घी जब होगा तभी यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। यदि गाय का शुद्ध घी नहीं होगा तो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। यज्ञ होगा, लेकिन यज्ञ की परम पूर्णता होने के लिए गाय का विशुद्ध घी होना आवश्यक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो बोला कि घी खाना अच्छी बात नहीं है, शरीर के लिए ठीक नहीं है। आप रिफाइंड ऑयल खाइए, आप तेल खाइए, सोयाबीन खाइए, ये सब अच्छा है। और जब उसकी हानि होने लगी तो आज पुनः फिर ये कहते हैं साइंस को मानने वाले कि घी अच्छा है। और अब तो सब में बात जन जन में ये भर ही दी कि घी अच्छा नहीं है। अब कौन घी खाने वाला है। आजकल के बच्चे कुछ लोग घी खाना पसंद नहीं करते, उन्हें तेल की ही सब्जियां चाहिए। और पहले तो घी ही चला करते थे। तो पहले तो लोगों के मन में ये भरा कि घी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि गाय का पालन होगा, घी चाहिए तो गाय का पालन होगा। और जब हम कह देंगे कि घी अच्छा नहीं तो लोग गाय का पालन नहीं करेंगे, दूध नहीं आएगा, घी नहीं बनेगा। तो कैसे उनकी इतनी दूर से लंबी प्लानिंग थी कि घी को हम मना करेंगे तो लोग पालन पोषण नहीं करेंगे, गाय का पालन पोषण नहीं होगा तो दुग्ध नहीं आएगा। पहले बोल दिया गाय का दुग्ध अच्छा नहीं, भैंस का दूध अच्छा है। तो आप समझिए कि कितनी दूर से अनडायरेक्टली वो अपने मन का काम हम सनातनियों से कराते रहे। गौ हमारी रीढ़ है। यदि गौ माता नहीं है तो आप देखिए सनातन का एक पांव नहीं है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार। विप्र, धेनु, सुर मतलब देव और संत, ये चार सनातन की रीढ़ है। और यदि गाय नहीं होगी तो सनातन का एक पांव नहीं होगा, 3 पैर पर सनातन रहेगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो। हमारी गाय माता परम पूजनीय है, जिनसे हमें शुद्ध घी मिलता है, जिस शुद्ध घी से हम यज्ञ करते हैं। आप प्रतिदिन यहाँ यज्ञ करते हैं, रुद्राभिषेक यहाँ हो रहा है, महारुद्र यज्ञ हो रहा है। दिव्य विधि विधान से हमारे ब्राह्मण घर यज्ञ करा रहे हैं। तो यज्ञ की परम आवश्यकता है।